सर्वार्थ सिद्धि योग में सावन पुत्रदा एकादशी, विष्णु पूजा में सुने ये पौराणिक कथा, मिलेगा संतान सुख। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। 5 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी व्रत है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। श्रीहरि की कृपा से संतान सुख मिलता है। आइए जानते हैं। 5 अगस्त दिन मंगलवार को है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग 5:50 से 7:36 तक है। इस समय में रवि योग भी बनेगा। जो लोग सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनको श्रीहरि की कृपा से संतान सुख मिलता है। उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पूजा के समय सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत पूरा होता है और इसका महत्व पता चलता है। आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप सावन शुक्ल एकादशी की व्रत विधि और महत्व के बारे में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सावन शुक्ल एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत संतानहीनों को पुत्र सुख प्रदान करने वाला है। जो लोग केवल सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं, उनको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनो। काफी समय पहले की बात है। राजा महिजित का महिष्मती नगर पर शासन था। उसने काफी समय तक महिष्मती नगर पर शासन किया। वह अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता था, लेकिन वो और उसकी पत्नी काफी दुखी रहते थे क्योंकि वे संतानहीन थे। राजा को पुत्र की चाह थी। वह कहता था कि जिसका बेटा नहीं है, उसके लिए स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही कष्ट देने वाले हैं। उसे कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा महिजित ने कई उपाय भी किए थे, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन वो काफी दुखी था। उसने राज दरबार में सभा लगाई और लोगों से अपने संतानहीन होने की पीड़ा सुनाई। उसने कहा कि वह हमेशा दान, पुण्य, धर्म के काम करता है, प्रजा की सेवा करता है, लोगों के सुख और दुख में काम आता है, सभी को सुखी देखना चाहता है। इतना करने के बाद भी जीवन में कष्ट ही है। आज तक उसे कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। आप सभी बताएं कि ऐसा क्यों है? उसे आज तक पुत्र क्यों नहीं हुआ? उस दिन की सभा में राजा महिजित की बातों को सुनकर मंत्री और प्रजा भी दुखी थे। मंत्री और प्रजा के लोग जंगल में गए, वहां ऋषि और मुनियों से मुलाकात करके राजा के दुख को बताया। पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय पूछे। ऐसे ही एक दिन वे लोमश ऋषि के पास गए। उन्होंने लोमश ऋषि से भी राजा के दुख का कारण और उपाय जानना चाहा। लोमश ऋषि तपस्वी थे। उन्होंने अपने तप के बल पर जान लिया कि पिछले जन्म में राजा ने धन प्राप्ति के लिए कई बुरे कर्म किए। पूर्वजन्म में राजा एक निर्धन वैश्य था। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर तालाब किनारे पहुंचा, जहां एक गाय पानी पी रही थी। तब उसने गाय को वहां से भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उस पाप कर्म का फल उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। इस वजह से उसे पुत्र सुख नहीं मिला। लोमश ऋषि ने कहा कि इसका एकमात्र उपाय है सावन पुत्रदा एकादशी व्रत। सावन शुक्ल एकादशी के दिन राजा को विधि विधान से व्रत और पूजा करनी चाहिए। विष्णु कृपा से वह पाप मुक्त हो जाएगा और उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। सभी लोग लोमश ऋषि के उपाय से खुश हो गए। उनसे आशीर्वाद लेकर नगर वापस आ गए। सावन शुक्ल एकादशी को मंत्री और प्रजा ने मिलकर सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। विष्णु पूजा के बाद रात्रि जागरण किया। अगले दिन सुबह स्नान, दान के बाद पारण करके व्रत को पूरा किया। उन्होंने उस व्रत के पुण्य को अपने राजा महिजित को दान कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा महिजित पाप मुक्त हो गए। रानी गर्भवती हुई और समय आने पर उन्होंने सुंदर से बालक को जन्म दिया। इस प्रकार से राजा महिजित को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति विधि विधान से सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसे भी राजा के समान पुत्र की प्राप्ति होती है। विष्णु कृपा से उसे पाप मिट जाते हैं। जीवन के अंत में उसे मोक्ष मिल जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी का महत्व।
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, विशेष रूप से पुत्र की इच्छा रखते हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत वर्ष में 2 बार आता है, पौष और सावन माह में। यह व्रत रक्षाबंधन से 4 दिन पहले रखा जाता है और इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी पूजन विधि। इस दिन का शुभारंभ सुबह स्नान से करें और फिर भगवान विष्णु की पूजा के लिए तैयार हों। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य और अन्य 16 सामग्री का उपयोग करें। भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें और उन्हें पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन व्रत रखें और भगवान के भोग में तुलसी अवश्य शामिल करें। भोग लगाने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और रात को दीपदान करके पूजा का समापन करें। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें।